हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12 देन द नंबर इज। एक नंबर का 3/4 12 है तो नंबर क्या है? मान लीजिए नंबर x है। नाउ x का 3/4 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ मीन्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। एक्स क्या होगा? 3/4 को RHS में लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 4। 4 जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में जाएगा और 3 नीचे आएगा। 3 4s are 12, 4 4s are 16, x इज इक्वल टू 16। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो बस यही आपको चेक करना है। 48 42 सम 90 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 179 एंड 2 ये है 181, एक ज़्यादा हो गया। 60 60 120 ये भी नहीं है। 75 एंड 105 इन दोनों का सम 180 है। सो ये पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट इज इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79। एक एंगल है, हमें नहीं पता, मान लीजिए x डिग्री का है, उसका कॉम्प्लीमेंट 79 डिग्री है। नंबर एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम होता है 90, देन द एंगल विल बी। एंगल फाइंड करना है, x क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 11 डिग्री। 11 + 79 ही 90 होते हैं। अ क्रिकेट बैट वॉज परचेज्ड फॉर ₹800। 800 रुपीज़ में आपने एक बैट परचेज किया एंड सोल्ड फॉर ₹1600, फिर 1600 में उसको बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस है 800 और सेलिंग प्राइस है 1600। देन प्रॉफिट अर्नड इज। प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज में। पहले नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1600 माइनस 800। अब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो प्रॉफिट इज 800, कॉस्ट प्राइस भी 800 था, इंटू 100। कैंसिल, आंसर इज 100%। 100% प्रॉफिट है। द वैल्यू ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट -15 + 10। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -15 + 10 कितना होगा? माइनस के नंबर ज़्यादा हैं, 15 ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है? 15 10 से 5 ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा इसका? -5। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5s are 30, ये 6 प्लस का है, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने पे आता है माइनस। सो आंसर इज -30। नेक्स्ट इज -8 एंड -9 आर 2 इंटीजर्स। देन -9 और -8 दो इंटीजर्स हैं, इक्वल तो नहीं है। आपको बताना है कौन ग्रेटर है। नेगेटिव के केस में नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल -8 और -1 में -1 बहुत बड़ा है -8 से। नंबर लाइन जब हम बनाते हैं 0 1 2 3, जो नंबर राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले से ग्रेटर होता है। 3 बड़ा है 2 से, 1 ग्रेटर है 0 से। तो -9 और -8 के केस में -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9, ये है -8, ये है -9। -8 राइट साइड में है, यानी कि -8 ग्रेटर है। तो -8 ग्रेटर है -9 से। नेक्स्ट इज शिल्पा एट 3/5 ऑफ एन ऑरेंज। एक ऑरेंज का 3/5 पार्ट शिल्पा ने खा लिया। द रिमेनिंग ऑरेंज वॉज ईटन बाय मीनू। बाकी बचा हुआ पार्ट मीनू ने खा लिया। व्हाट पार्ट ऑफ द ऑरेंज वॉज ईटन बाय मीनू? मीनू ने कितना पार्ट खाया है ऑरेंज का? अब शिल्पा ने खाया था 3/5। 3/5 मतलब उसने ऑरेंज के 5 पार्ट्स किए और 3 पार्ट्स खा लिए। तो कितने पार्ट्स बचे हैं? 2 पार्ट्स बचे हैं। तो वो जो 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 5 में से वो 2 पार्ट्स खाएगी मीनू, वो 2/5 पार्ट खाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा 1 ऑरेंज था, 1 में से 3/5 खाया शिल्पा ने, तो 3/5 पार्ट को माइनस कर दीजिए। 5 1 is 5 -3 is 2, 2/5। नेक्स्ट, व्हाट इज हाफ ऑफ 8? ईजी है, हाफ ऑफ 8 इज 4। 4 × 1 is 4। 8 का आधे होते हैं 4। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। 6 इनिंग्स में एक बैट्समैन ने ये रन स्कोर किए। द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग इज। मीन आपको बताना है कितना है। मीन क्या होता है? सभी रन्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी इनिंग्स है, कितने नंबर्स को आपने ऐड किया है। तो पहले सबको ऐड करते हैं। 35 + 30 + 45 65 39 एंड 20।
यूनिट डिजिट देखते हैं। 5 5 10 5 15 प्लस 9 24, 2 कैरी 2 2 4 5 6 7, 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23, 234 divided by 6. Now 6 3s are 18, 19, 20, 21, 22, 23, 54 and 6 9s are 54. Answer is 39. Mean है 39. Okay, next. Next is a coin is tossed. एक coin आपने toss किया. What is the probability of getting tail? Tail आने की क्या probability है, क्या chances हैं? Coin को toss करने में half chances होते हैं, heads आने के half chances होते हैं tail आने के, इसलिए coin को उछालना एक fair decision माना जाता है. कौन सी दो टीम अगर है, कौन सी टीम शुरू करेगी इसके रिगार्डिंग हाफ चांस है. वैसे भी कॉइन अगर आप टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो इसमें टोटल इवेंट्स हैं और टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल कितने हैं 1. सो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स 1/2. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है 4 टाइम्स अ नंबर p इज 8. p का 4 टाइम्स यानी कि 4p is 8 equal to 8. A option. The solution of the equation 3p plus 5 equal to 8 is 3p plus 5 equal to 8. सबसे पहले 5 को RHS में लेकर आएंगे. 3p इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 5 के. 3p इक्वल टू 3. अब 3 आएगा इधर, यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. 3p का मतलब है 3 इंटू p, तो उधर डिवीजन में जाएगा. 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 is 3, p is equal to 1. Next is if two sides of a triangle are equal, then the triangle is. एक ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है, सो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल. Two angles of a triangle measures 90 degree and 30 degree. एक ट्रायंगल है, एक एंगल है 90 और एक एंगल है 30. फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल. थर्ड एंगल कितना है? मान लीजिए थर्ड एंगल x है, तो अब 90 प्लस 30 प्लस x. ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180. अब 90 प्लस 30 120 हो गया इक्वल टू 180. सो x इक्वल हो जाएगा 180. 120 इधर जाएगा तो माइनस होगा 120 यानी कि 60 डिग्री. 60 30 और 90 इन तीनों का सम आएगा 180. सो 60. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे. Now find the value of the unknown exterior angle x in the following diagram. इस डायग्राम में x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हमेशा साइड वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है. यही डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पहले ये एंगल फाइंड कर लीजिए. एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का सम भी 180 है. इतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, PSA है. तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल हमेशा बाकी के अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, एंड ब्रेथ इज 2.5. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 2.5, 25 1s is 25, 2 carry 25 7s are 175 प्लस 2 177. अब क्वेश्चन में एक नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल है, एक नंबर के पहले यहाँ पर आंसर में 2 नंबर के पहले डेसिमल आएगा लास्ट से, तो 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज राइट द नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -3. एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव, दोनों का सम होना चाहिए -3. ऐड करने पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐड तो होंगे नहीं. हमने पढ़ा था कि अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर हमेशा बड़े वाले का आता है. आंसर क्योंकि -3 आया है, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव वाला होगा, और कितना ग्रेटर होगा वो प्लस से कितना बड़ा होगा, 3 नंबर्स. कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं. मान लीजिए आपने लिखा -13 और 10, देखो -13 + 10 कितना होगा, -3. कुछ भी लिखिए, बस नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से 3 बड़ा होना चाहिए.
आप -4 और 1 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और सम -3। ओके, कोई भी नंबर्स एक ही लिखना है। 17 तो लिख देते हैं, मान लीजिए -10 एंड 7। ओके, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, उनका डिफरेंस होना चाहिए -8। दोनों नेगेटिव और डिफरेंस माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा प्लस हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, आप और का पार्ट है 17, अगर आपने लिखा है एक -7 तो दूसरा नंबर इससे 8 ग्रेटर करेंगे हम, 8 बड़ा नंबर होगा इससे। सो 7 10 करते हैं, मान लीजिए -10 है तो दूसरा है -18। फाइंड करिए डिफरेंस, -10 में से माइनस करेंगे -18 को, -10 माइनस माइनस प्लस 18, आंसर क्या आएगा 8। क्लियर, दोनों नेगेटिव है और दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस अगर 8 चाहिए तो डिफरेंस में जैसे ही आप माइनस करते हैं वो प्लस अपने आप हो जाता है, तो दूसरा नंबर 8 ग्रेटर होगा उससे। अगर आप इसको 100 लिख दें तो ये 108 होगा, आप इसको 70 लिखते हैं तो दूसरा -78 होगा, कुछ भी। नेक्स्ट इज राजूज फादर्स एज इज़ 5 years मोर दैन 3 times राजूज एज। राजू के जो फादर है वो राजू की एज से 3 times है, 3 गुना है। राजू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें राजू की एज को 3 से तो फादर की एज के इक्वल हो जाएंगे। फाइंड राजूज एज इफ़ हिज फादर इज़ 44 years ओल्ड। फादर 44 years के हैं तो राजू की एज कितनी है, मान लीजिए राजू की एज x years है। लेट राजूज एज बी x years। अब फादर्स एज कितनी होगी, कहा गया है कि फादर 3 times हैं राजू की एज के, तो यानी कि x का 3 times हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, 3x है। और कहा क्या गया है, फादर है 44 year के, यानी कि हमने जो 3x लिया है ये एक्चुअली में 44 के इक्वल है। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x जो राजू के फादर की एज है वो एक्चुअली में 44 है। x 5 years, सॉरी पूरा नहीं पढ़ा, राजूज फादर्स एज इज़ 5 years मोर दैन 3 times राजूज एज। राजू की एज के 3 times से 5 years ज़्यादा, तो 3x + 5 होनी थी, 3 गुना और 5 साल और ज़्यादा, 3 गुना करेंगे राजू की एज को और फिर 5 साल और उसमें ऐड करेंगे, तो यानी कि 3x + 5 = 44 है। सो 3x = कैसे पता लगा, ये मिस्टेक है क्योंकि 44 को 3 डिवाइड नहीं करेगा। सो 3x = 44 - 5, 3x = 39, x = 39, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, 1 से 3, 3 3 are 9, x = 13। सो राजू इज़ 13 years ओल्ड, राजू 13 साल का है। नेक्स्ट इज नाउ सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meter फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ओके, ये एक ट्री था, अब ये यहाँ से अपनी बेस की हाइट से 5 मीटर की हाइट से टूट गया है, ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और फिर टूटने के बाद इस तरीके से है कि इसका जो टॉप है वो यहाँ ग्राउंड को टच करने लगा है, ऐसे ये था, यहाँ पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और जहाँ पर ये टच कर रहा है वो पॉइंट इसके बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट है 12 meter की डिस्टेंस पर, यानी कि ये 12 है और ये 5 है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट बताइए ट्री की, ये तो डायग्राम है, अगर लाइंस के अकॉर्डिंग हम करें, मान लीजिए ये ट्री था पूरा, यहाँ से ये ब्रेक हुआ 5 meter की हाइट से, ब्रेक होके ऐसे हो गया, अभी ये जो पार्ट है ये नीचे आ गया है और ये बन गया हमारे एक तरीके से ट्रायंगल, ये 5 है और ये 12 है, ये ट्री का बेस है और ये जितनी दूर जाके उसने उसको टच किया है ग्राउंड को। आपको फाइंड करना है ओरिजिनल हाइट कितनी थी ट्री की। ओरिजिनल हाइट कैसे पता करेंगे, ये तो हमें पता है 5 से टूटा है, अगर ये और मिल जाए तो ये और मिल जाए, ये एक्चुअली में यही है ना, फिर हम 5 को जो ये पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर और ये साइड है हाइपोटेनियस, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और इन तीनों में रिलेशन बताता है पाइथागोरस, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर इज 5, 5 स्क्वायर, बेस इज 12, h स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 20 तक स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, 12 का स्क्वायर 144, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 961 169। अब 169 किसका स्क्वायर है, 13 का,
सो यानी कि ये h, दिस इज़ 13। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी? 13 टोटल हाइट नहीं है, टोटल ओरिजिनल हाइट पूछिए, टूटने के बाद जो बेंट वाली हाइट है वो नहीं। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, टूटने से पहले उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी? 13। तो ये पार्ट है, ये जो भी बेंड हुआ है 13, और ये है 5। तो अगर यहाँ से इस पार्ट को हम सीधा कर दे ऐसे, तो ये उसकी ओरिजिनल हाइट बनाएगा 5 + 13। ओके, सो इक्वल टू 5 + 13 18 मीटर, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 20th। इफ Manohar pays an interest of ₹750 for 2 years on a sum of ₹4,500, find the rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये इंटरेस्ट आपको दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, ये टाइम आपको दिया है, और ये प्रिंसिपल दिया है 4,500 रुपीज़ पे। 20th क्वेश्चन, 4,500 रुपीज़ पे 2 साल के लिए, टाइम इज़ 2 years, रेट मिसिंग है, फाइंड पेज एंड इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आर इज क्वेश्चन मार्क, एंड सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 750। सो एस आई इक्वल होता है PRT/100 के। सो 750 इक्वल टू प्रिंसिपल 4,500 इंटू रेट आर ही रखते हैं, टाइम है 2/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगी। सो 750 इक्वल टू 45 इंटू आर इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 इंटू 2 इज़ 90। सो 90 इंटू आर। अब आर कैसे फाइंड करेंगे? 90 को इधर ले आते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में आ जाएगा। 90 इक्वल टू आर, कैंसिल, फ्रैक्शन डेसिमल, तो 1 सेकेंड। फॉर 2 years एट द सम ऑफ 45 to 90 750। ओ 3 से हो सकता है कैंसिल, 3 कोई नहीं, फ्रैक्शन में रख देंगे। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 7 3 5s are 15, 25/3 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3%। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। और में क्वेश्चन है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज एन इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 56,000 फॉर 2 years। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। और में भी व्हाट रेट, मतलब रेट मिसिंग है, 280 इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 280, सम 56,000 रुपीज़ आपने दिए हैं, तो ये प्रिंसिपल है, एंड टाइम इज़ 2 years। चलिए, SI इक्वल टू PRT/100, 56,000, रेट आर ही रखेंगे, टाइम इज़ 2/100 इक्वल टू 280, 0 0 कैंसिल, 280 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 zeros are 0, 6 2s are 12, 1 5 2s are 10 11, 560 60 120, ठीक है, इंटू आर। अब आर क्या होगा? 1120 डिनोमिनेटर में आएगा, 280। यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके आप 560 इंटू 2 को भी डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, नाउ 7 से कर लेते हैं, 7 4s are 28, 1 से 7 8 9 10 11, 6 are 42, 4 1s is 4, 4 4s are 16, आर इक्वल टू 1/4% या फिर 0.25%, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, now 21st क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर इफ P इज पैरेलल टू Q, ये लाइन इसके पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल्स। सभी अननोन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, EF AB CD। चलिए, सबसे आसान है F को निकालना, क्योंकि 120 और F दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। जब भी दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो तो उन दोनों का सम 180 होता है। F कितना हो जाएगा? ये 125 है, तो 180 में से 125 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 5 7 2 5 55, बस ये निकालना था 55। अगर ये 55 है तो E भी 55 होगा। E जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये इन्हें बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। सो E भी 55 होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब आप फाइंड करेंगे तो लिखेंगे, आप कहेंगे 125 + F इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। फिर वहाँ से आंसर फाइंड करेंगे, फिर आप कहेंगे E इक्वल टू F, क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ E और A इक्वल है,
जब दो पैरेलल लाइन्स हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये नीचे यहाँ पे, यानी कि जो पोजीशन नीचे एंगल, जैसे ये वाला एंगल है, ये इस लाइन के नीचे की तरफ राइट साइड में है, तो इस लाइन पर नीचे की तरफ राइट साइड में ये एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ए एंगल और ई एंगल की पोजीशन बिल्कुल सेम है। अगर आप इस तरफ से देखें तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर राइट में ए है और इस लाइन के ऊपर राइट में ई है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जितना ई है उतना ही ए है, ए भी 55 हो जाएगा। ऐसे ही डी और 125 कॉरस्पॉन्डिंग है, 125 हो जाएगा। बी और डी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 125। सी को एफ से भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सी और एफ ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या फिर ए से भी फाइंड कर सकते हैं। ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट है, दोनों जगह से ये 55 डिग्री होगा। ठीक, ये सभी हमारे मिसिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट, नाउ इन अ टेस्ट प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट में 5 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के लिए, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 2 मार्क्स कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने सभी क्वेश्चन को आंसर किया है एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। 30 नंबर उसके आए, दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। हालांकि 10 उसके करेक्ट आंसर हुए हैं। अगर 10 करेक्ट आंसर्स थे, करेक्ट आंसर पे 5 नंबर मिलते हैं, तो 50 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 30, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट भी किए हैं। बेसिकली आपको ये बताना है कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स, awarded for each correct answer equal to +5 marks awarded है, marks given for incorrect answer equal to -2। ओके, फर्स्ट केस में, राधिका के केस में करेक्ट आंसर्स कितने हैं? शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स, 10 करेक्ट आंसर्स हैं। सो मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर्स। 10 करेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिले होंगे? एक पे +5 मिलता है, +5 यानी कि 5 मार्क्स मिलते हैं। 10 पे कितने मिलेंगे? 10 × 5 50। अभी मार्क्स गिवन या मार्क्स अवॉर्डेड या फिर मार्क्स डिडक्टेड गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स उसके कट गए? ऑब्वियसली 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 30 ही मिले हैं। टोटल 30 मार्क्स हैं, तो 20 मार्क्स कट गए उसके, -20 हो गए हैं। कैसे करेंगे इसको? इनकरेक्ट आंसर 30 जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो आने चाहिए थे मार्क्स, -50, यानी कि कितने हैं यहाँ पर? -20 उसको इनकरेक्ट क्वेश्चन पे मार्क्स कटे हैं, मिले हैं एक तरीके से। -20 और एक आंसर पे कितने मार्क्स मिलते हैं? -2। कितने आंसर्स उसने गलत किए होंगे? 10 आंसर्स। सो आप कहेंगे सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू -20 बाई -2। डिवाइड कर देंगे जो टोटल मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर पे, डिवाइडेड बाय जितना एक पे मिलते हैं। सो 2 10s are 20, 10 आंसर्स उसने इनकरेक्ट किए हैं। ये फर्स्ट आंसर है। सेकेंड पार्ट इज जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस। जे ने भी सभी क्वेश्चन को आंसर किया है एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। उसके आए हैं -12 मार्क्स। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स। 4 उसके सही आंसर थे, हालांकि 4 सही थे तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 4 5s are 20। कहाँ 20 मिलते, लेकिन उसने इनकरेक्ट बहुत ज़्यादा कर दिए, तो इसलिए -12 मार्क्स मिले हैं। 0 भी नहीं, 0 से भी कम। तो फिर कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं? वही इन्फॉर्मेशन सेकेंड केस में, जेज करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स कितने हैं जे के? 4। नाउ मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स। 4 करेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए? एक पे +5 है, सो 4 × 5 20। 20 मिलने चाहिए, मार्क्स है 12। एक्चुअल मार्क्स हैं -12। सो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिले? वही करना है जो हमने पहले किया था। जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से माइनस करेंगे जितने होने चाहिए थे। ओके, तो आपको पता लगेगा कितने मार्क्स कटे हैं। फॉर एग्जांपल आपके 30 मार्क्स मिलने चाहिए थे, आई 25 है, तो कितने मार्क्स कटे हैं? आप 25 में से माइनस करेंगे 30 को, -5। क्लियर? माइनस शो करता है मार्क्स डिडक्ट होना। सो -12 में से माइनस करेंगे 20 को, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? -22।
-22 मार्क्स उसको मिले हैं इनकरेक्ट आंसर्स पर। तो कितने आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, सॉरी 32। दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, 0 + 2 इज़ 2 एंड 1 + 2 इज़ 3, 32। तो इनकरेक्ट आंसर्स फिर से वही करेंगे जो हमने पहले किया था। 32 मार्क्स मिले और एक पे कितने मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर पे, -2। तो इन 32 को डिवाइड कर देंगे -2 से, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 16 2 ज़ार 32, 16 आंसर्स, 4 सही के और 16 आंसर्स उसने गलत कर दिए, इसलिए इतने माइनस में मार्क्स आए हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, जैसे ट्रायंगल। रेगुलर जो ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर, चारों स्क्वायर या फिर रोम्बस स्क्वायर। और रेगुलर जो पेंटागन होता है उसका नाम तो रेगुलर पेंटागन ही है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन। सो रेगुलर पॉलीगन है, 2.5 सेंटीमीटर उसकी एक साइड है। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर है 12। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम। अब क्योंकि रेगुलर है सभी साइड इक्वल होंगी, सभी 2.5 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी साइड्स हैं। फाइंड हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि साइड 2 है और पेरीमीटर मान लीजिए 10 है, तो कितनी साइड्स होती, हमें पता है कि 2 को 5 टाइम्स ऐड करने से 10 आता है। अब इसको हम वैसे ही कैसे कर सकते हैं ऑपरेशंस में, 5 आंसर कब आएगा, 2 की 5 साइड्स होंगी तभी 10 पेरीमीटर होगा। तो 5 साइड आंसर तब होगा जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। कहने का मतलब है आपको पेरीमीटर को डिवाइड करना है साइड से, तब आपको नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगी। क्लियर। जैसे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ना साइड को, यहाँ पर डिवीजन होगा। 23rd क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देते हैं नंबर ऑफ साइड, या फिर आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू इतना, ईच साइड इक्वल टू इतना। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच साइड, यानी कि 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा कैंसिल, 25 5 ज़ार 125। सो 5 साइड्स हैं, यानी कि पेंटागन है। 5 टाइम्स 2.5 को ऐड करने से 12.5 बनता है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 इन 2.2 आवर्स। 2.2 आवर्स में 89.1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक कार। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगी। फिर से स्केल डाउन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि कार कवर करती है 80 किलोमीटर 20 आवर्स में, 20 घंटे में 80 किलोमीटर चली, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 4 चली होगी, तभी 20 × 4 80 हुआ है। वैसे भी इनमें तो फॉर्मूला भी है। उसने कहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, यानी कि वो स्पीड पूछ रहा है। स्पीड ये होता है ना कि डिस्टेंस जो चली है पर आवर के केस में। सो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस है इतना, टाइम है 2.2 आवर्स। फॉर्मूला ही लिखते हैं डायरेक्ट, और स्पीड हमें फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस है 89.1 और टाइम है 2.2, कैंसिल, डेसिमल हटाते हैं, ऊपर से हटेगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये कैंसिल। तो आंसर है 22, 11 से हो सकता है। 11 2 ज़ार 22, 11 8 ज़ार 88, बचा 1, 11 1 से 11, 81.2 डेसिमल में ही फाइंड करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर गिवन थे हमें स्पीड टाइम वो भी डेसिमल में ही था। सो 2 4 ज़ार 8, टेबल नहीं चलेगी, 1 पे 0 लगाएंगे, देन डेसिमल 0.5, देखो ऐसे 81 2 2 4 ज़ार 8, 1 को कैरी किया, नीचे कैरी किया तो टेबल चलानी है, क्योंकि नहीं चल रही तो 0 लिखेंगे, फिर डेसिमल पुट करेंगे, एक 0 मिलेगी, देन 2 5 ज़ार 10। सो 40.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 40.5 चलेगी, तब 2.2 में 89.1 चलेगी वो। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी। इफ़ 250 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू गेट्स 3 पार्ट्स, रॉय गेट 5 पार्ट्स, हाउ मच मनी विल ईच गेट। ठीक है, पार्ट्स लिखते हैं। रविज पार्ट्स, रवि को कितने पार्ट मिले, 2, राजू को कितने मिले, 3, रॉय को कितने मिले, रॉय गेट्स 5 पार्ट्स।
टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 5 पार्ट, 2 उसको देने हैं, 3 उसको देने हैं, तो टोटल कितने पार्ट्स करने हैं वो हमें देखने हैं उन 250 रुपीज़ के। 2 + 3 + 5, 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स टोटल करने हैं। अब रवि का शेयर कितना होगा, रवीज शेयर इक्वल टू जिस भी अमाउंट को आपको शेयर करना है 250 मल्टीप्लाइड बाय रवि का शेयर 2 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हम उसके 10 पार्ट करेंगे और 10 में से 2 पार्ट रवि को दे देंगे, सो 2/10 उसको मिलेगा। 0 कैंसिल, 15 2 जार 25 2 जार 50, 50 है रवि का शेयर। देन राजू का शेयर इक्वल टू 250 का 3 पार्ट उसको मिलना था और टोटल पार्ट्स है 10, सो उसको मिलेगा 3/10 पार्ट। 25 3 जार 75। नेक्स्ट रॉय का पार्ट था, 5 पार्ट्स थे उसके, सो 5/10, 25 5 जार 125। ओके ना, आगे पूछा है व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज। ये तो हमने पार्ट्स के 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, ये परसेंटेज में कितना होगा। परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज इक्वल टू मनी रिसीव्ड, जितने पैसे उन्हें मिले हैं, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ठीक, तो रवि का परसेंटेज कितना होगा, रवीज परसेंटेज इक्वल टू रवि को कितने पैसे मिले हैं 50 रुपीज़, कितने में से 250 में से, तो 50/250 इंटू 100, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 20% शेयर है रवि का। राजू का कितना परसेंट होगा, राजू को मिले हैं 75 250 में से टोटल 250 इंटू 100, 0 कैंसिल, 25 3 जार 75, 3 10 जार 30%। और रॉय को मिले थे 125/250 इंटू 100, 0 25 5 जार 125, 50%, हाफ शेयर। ओके नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ illiterate persons in a country decreased from 150 लाख to 100 लाख। एक कंट्री में इलिटरेट अनपढ़ जो लोग थे वो 150 लाख से 100 लाख हो गए हैं 10 सालों में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितने परसेंट वो डिक्रीज हुए हैं। तो पहले नंबर्स में देखते हैं कितने डिक्रीज हुए हैं। और पार्ट, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, decrease in number of illiterate person, number of illiterate persons equal to 150 lakhs minus 100 lakhs, तो कितने कम हो गए 50 lakhs। ओके, अब परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस इक्वल टू, परसेंट हमेशा हम फाइंड करते हैं जितने डिक्रीज हुए हैं नंबर्स में डिवाइडेड बाय जो पहले थे, इनिशियली जो थे 150 लाख थे इंटू 100, सो 50 लाख्स ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, वो अभी देखेंगे। डिवाइडेड बाय पहले 150 लाख्स थे इंटू 100, लाख्स कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जार 15, 100/3%। ओके, और नंबर्स में अगर आप लिखेंगे 150 लाख्स हम कैसे लिखेंगे, 1s 10s 100s 1000 10,000, देन आता है लाख 10 लाख एंड देन 100 लाख करना होगा यहाँ पे क्योंकि 150 लाख है। 150 लाख का मतलब है बेसिकली 1,50,000। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। शायद से ये क्वेश्चन 3 मार्क में इसीलिए हैं, आपको 150 लाख ही लिखना होगा इसमें। 150 एंड लाख, ये 1000 का कॉलम हो गया, ये 1s 10s 100s का हो गया, ऐसे 100 ये 1000s का, ये इसका। सो माइनस करेंगे कितना होगा, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख 50 लाख। So percentage decrease equal to 50 लाख डिवाइडेड बाय इनिशियली शुरू में जितने थे 150 लाख्स 150 लाख्स 1s 10s 100, 1000 10,000 और ये फिर 150 लाख के कॉलम में इंटू 100, 3 2 1 5 3 जार 50, 100/3। आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, 66.67 अप्रॉक्सीमेटली, ये भी चलेगा। नेक्स्ट, नो 66 क्यों होगा, ये 100 है ना, सॉरी 3 3 जार 9, 33.33 होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 41 मीटर. लेंथ इज 40 मीटर, डायगनल इज 41 मीटर 25. सो ये मान लीजिए रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और कोई भी एक डायगनल ले लेंगे क्योंकि दोनों डायगनल्स भी इक्वल होते हैं. सो लेंथ आपको गिवन है 40 मीटर है, डायगनल 41 मीटर है, ये 90 डिग्री है. तो बाकी साइड भूल जाओ. अभी अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए ABCD. ये रेक्टेंगल था. नाउ इन ट्रायंगल, हम सिर्फ ट्रायंगल को देख रहे हैं, ABD को. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ तो हमें पता है, ब्रेथ मिसिंग है, तो पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे, उसके बाद ही पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. सो ब्रेथ हम यहाँ से फाइंड करेंगे. ओके, ये ब्रेथ ले लेते हैं B. सो इन ट्रायंगल ABD एज पर पाइथागोरस. जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल हो, 2 साइड गिवन हो, एक मिसिंग हो, तो पाइथागोरस आप यूज़ कर सकते हैं. पाइथागोरस कहता है h² = p² + b². H हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, जो हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है. 90 डिग्री के सामने क्या है? 41. हाइपोटेनियस है 41. परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इधर से इसको देख रहे हैं तो ये हमें बेस लग रहा है और ये परपेंडिकुलर. वैसे लेते हैं. परपेंडिकुलर है B यहाँ पे ब्रेथ है, बेस नहीं है. प्लस बेस कितना है? 40². 41 का स्क्वायर करते हैं. 41 इंटू 41, 41 1 4 4 16. सो दिस इज 1681. सो 1681 इक्वल टू B² प्लस 40 का स्क्वायर 4 4 = 16 और 00. तो 1600 इधर आएगा, 1681 से माइनस होगा, ये होगा 81 इक्वल टू B². किसका स्क्वायर 81 होता है? 9 का. सो ब्रेथ है 9 मीटर. ओके, अब ब्रेथ आपको पता है, लेंथ आपको पता है, पेरीमीटर आप फाइंड कर लेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ was 40 and breadth is 9. So 2 into 49, 9 2s are 18, 1 4 2s are 8, 9, 98 meter. Okay, next. Next is AM is the median of triangle ABC. ABC की मीडियन है AM. मीडियन मतलब जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है. आपको शो करना है इज AB प्लस BC प्लस BC प्लस AC, यानी कि तीनों साइड का सम क्या मीडियन के डबल से ग्रेटर है. ओके, सो 2 ट्रायंगल्स हैं इसमें. अच्छा, इसमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल में इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हम उसको बोलते हैं, हमेशा 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा. तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं. पहले इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, यूजिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ 2 साइड्स in a triangle, sum of 2 sides is always greater than थर्ड साइड. और डिफरेंस के केस में उल्टा होता है कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड से छोटा होता है, सम हमेशा बड़ा होता है. ठीक, तो पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे, फिगर आप ड्रॉ करेंगे. पहले हम देखते हैं ABM में. इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABM, AM को एक तरफ रखेंगे क्योंकि एंड में हमें डबल AM करना है. तो AB प्लस BM ग्रेटर होगा AM से. 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर. तो आप कहेंगे इसमें AB प्लस BM इज़ ग्रेटर दैन AM. बस इतना ही है फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे साइड वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले में AMC में. इन ट्रायंगल AMC, यहाँ पे भी एक साइड को हमें AM रखना है. AC प्लस MC, इन दोनों का सम हमेशा ग्रेटर होगा AM से. तो हम कहेंगे इन दिस AC प्लस CM इज़ ग्रेटर दैन AM. ये सेकेंड इक्वेशन है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये AM से ग्रेटर है, ये भी AM से ग्रेटर है, तो LHS को अलग से ऐड करेंगे. इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ग्रेटर होगा. इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करते हैं. AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM ग्रेटर होगा AM प्लस AM से. ओके, ये दोनों इससे ग्रेटर है, ये दोनों इससे ग्रेटर है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ग्रेटर है.
ओके, अब यहाँ पर ए बी बी एम, ए बी बी एम, ए सी सी एम, सी एम और बी एम मिल कौन सी साइड बनाएंगे, बी एम और सी एम, ये बनेगा पूरा हमारा बी सी। पहले साइड में इन दोनों को साथ में रखेंगे, ए बी प्लस बी एम, इसके साथ रखा सी एम, इसको रखा ब्रैकेट में, और लास्ट में रखा ए सी। कुछ नहीं किया, इसको बस आगे ए सी को पीछे रखा है ताकि वो दोनों ऐड हो जाए, या फिर आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, एरो लगा दीजिए कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। दिस इज ग्रेटर दैन ए एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, 2am। नाउ ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन 2am। यही हमें प्रूव करना था, ए बी बी सी ए सी इज ग्रेटर दैन 2m, हैंस प्रूव्ड। प्रूव नहीं करना था, पूछा था, सो येस सम ऑफ 3 साइड्स इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द मीडियन। नाउ केस बेस्ड क्वेश्चंस। 4 friends, Rohan, Mohan, Nakul and Sohan went for trekking to enjoy their summer vacations. Sohan reached the peak and found he was 1500 meter above the sea level. Okay, ये sea level है, यहाँ पर वो एक पीक पे गया है तो उसे पता लगा कि वो 1500 मीटर की हाइट पे है। All friends were at equal distance from each other, सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द हाइट वेयर सोहन इज इन इंटीजर्स। सोहन क्योंकि पीक पर है, जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, उसको हमेशा हम 0 लेते हैं। उससे जितनी हाइट पर आप है, 1500 की हाइट पर है, तो उसको हम शो करेंगे प्लस साइन से, और जितना आप उससे नीचे होंगे उसको हम शो करेंगे माइनस साइन से। जैसे नंबर लाइन पर 0 के इधर, या फिर नंबर लाइन अगर आप ऐसे बनाते हैं, 0 के नीचे नेगेटिव होता है और 0 के ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम शो करेंगे प्लस साइन, वैसे हम नहीं लगाते, अंडरस्टूड है, अगर कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है नंबर 1500। नेक्स्ट इज एज दे क्लाइंड हायर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री बिलो 0। जब वो ऊपर गए तो टेम्परेचर 0 से नीचे 15 डिग्री आ गया। एक्सप्रेस करिए इसको, 0 से नीचे 15 यानी कि माइनस, 0 से नीचे नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, तो टेम्परेचर है -15। नाउ रोहन स्लिप्स फ्रॉम द पोजीशन, रोहन अपनी पोजीशन से स्लिप हो गया, वो जहाँ पर भी था नीचे आ गया, एंड फॉल्स इनटू द सी। अच्छा, वो सी में गिर गया फिर, वेयर ही रीचेस 650 मीटर बिलो द सी लेवल, और वो जाके यहाँ पे सी से सी से नीचे यहाँ 650 मीटर पहुँच गया है। ये डिस्टेंस 650 मीटर है, माइनस में होगी क्योंकि नीचे है सी लेवल से। ही ऑब्जर्व्स अ सबमरीन 75 मीटर बिलो हिम। अब उसके 75 मीटर नीचे यहाँ पर एक सबमरीन है। ओके, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सी लेवल एंड द सबमरीन। आपको बताना है सी लेवल और सबमरीन की क्या डिस्टेंस है। 650 तो सोहन ही नीचे है, सॉरी कौन है, रोशन। 650 तो रोशन नीचे है और उसके भी 75 नीचे है सबमरीन, तो टोटल वो कितना नीचे है, 650 माइनस के और नीचे 75। अगर 75 इससे ऊपर होती तो हम प्लस में लिखते उसको, तो टोटल कितना होगा 75, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस है। सो 5, 7 + 5 12, 1 कैरी 7, -725, 650 और 75 725, और क्योंकि दोनों ही माइनस में नीचे की तरफ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इंटीजर विल रिप्रेजेंट द सी लेवल। सी लेवल हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। 2/3 इस तरफ आपको ऐड करना है ऐसे, और नीचे आपको माइनस करना है। सो 2/3 + 4/3, 4 5 6 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 6/3 2, और 1/3 2/3, ये 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 2/3 - 1/3 1/3। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपको प्लस माइनस करना है। 3 3 सेम है तो 4 में से सिर्फ 2 को माइनस करेंगे, 2 बचा, 2/3। नेक्स्ट, 1/2 यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फ्रैक्शन पहले डिनोमिनेटर्स आप सेम करेंगे एलसीएम लेकर, तो 1/2 + 1/3 करते हैं। 1/2 + 1/3, एलसीएम दोनों का 6 होगा, 6, यानी कि 2 को भी आपने 6 बना दिया, 3 को भी 6 बना दिया। एलसीएम होता है जो दोनों की टेबल में आए, कैसा नंबर, सबसे छोटा नंबर। 2 को 6 आपने किससे बनाया, 2 3s are 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 = 3, प्लस का साइन, 3 को 6 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 2 से करना है, +2, सो द आंसर इज 5/6। ऐसे यहाँ पर 1/3 + 1/4, 1/3, 3 और 4 कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा, 12, 4 2s are 8 नहीं आता, 4 3s are 12, 3 की टेबल में आता है।
सो 3 को 12 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 4 ज़ार 12, ऊपर भी 4 से करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 3 4 5 6 7, दिस इज़ 7/12। ऐसे यहाँ पे माइनस करेंगे, 1/2 से माइनस करना है 1/3 को, एलसीएम 6, 2 3 ज़ार 6, 3 3 2 ज़ार 6, 1 2 ज़ार 2, दिस इज़ 1/6। 1/3 माइनस 1/4, 12, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 1/12। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।